अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। एक नया हफ्ता और अम्मा टीवी और मैं की एक नई एपिसोड। आज अम्मा को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ईद स्पेशल है, शायद कोई न्यू ईयर स्पेशल है, शायद कोई वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। अम्मा जब आई तो मैंने कहा आप ये तैयार होके सज धज के कहाँ जा रही हो? अच्छा खलीद तेरे बहुत लगा ना तैयारी साइड मुझे दिमाग में तो एक किरदार आ गया, एक फिल्म का, उसका नाम है ना ही लूं तो बेहतर है। लैलन 10 लोगों नहीं मेरे बच्चे 10 कसम लगे जो तेन लगा क्या होगी लोगों क्या अम्मा का लिंक कोई नहीं, वैसे दिमाग में से एक किरदार आ गया कि आ गया बस मिस इसका करो। क्या वाला क्या एक फिल्म में थी ना गुलाबी भैंस। अम्मा खैर भैंस नहीं लग रही, बट दिमाग वो भी ना बड़ी खैर मिस कराओ आप भैंस मुझे। भी सही पूंछ भी नहीं कोई ना ऐसे- भैंस भी है जिंदगी हां खैर मैं देख ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਗਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਤਿਆਰ ਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਫਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। खुश क्यों थी फिर आप? खुशी सी कि अल्लाह मियां तेरा शुक्र है मेरे का अच्छा, शो है मैं अपने दिल प्लेटफॉर्म की है, हाँ। कर सकांगी प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो मैं की करना सी। और बहुत से लोगों की भी दिल की बात। हाँ ਉਹਦੇ बाद दूसरी है दसो कि कैरी करना। ये 3000 का सेल का था। ये जब मैं लेके मैं कहा चलो 3000 का पहनूंगी नहीं तो ना सही। मैं लेके आई, सारे घर वालों ने मेरा मजाक उड़ाया, इन्ना मजाक जिन्ना तुम सोच लो। कहते ए कि तू लिया नाइट सूट गया कहते पागल माजी लगन रही है फलाना। जब मैंने पहन के दिखाया फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने इसको कैरी किया। मैंने सोचा इसके साथ ऐसे बाल, ऐसे चुटिया, ऐसे चुन्नी लूंगी, ऐसे कांटे। ये अब 3000 के साथ मैंने ये सब कुछ कैरी करके तैयार होके बैठी। हनीतन लगा है कि मैं किसे कि देख तैयार हो, यहाँ किसी इतनी- फंक्शन लगी है तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अगर आप 10,000 का सूट है आप सही कैरी नहीं बिल्कुल। करते तो आपका लगेगा वो मैं कह रहा 1000 हूं, का। कितनी हम्बल अम्मा, कितनी ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल अभी तारीफ नहीं कर रही है ना अम्मा? तो तारीफ जेडी गल मैं आप खुद ही कह के मैं कैरी करना आना चाहिए था, कैरी करना आना चाहिए कि था। मैं सही कह रही एक आध भी भैया। गिर हाँ सही, यही बच्चों कह रही हूँ कि देखो को मैं अक्सर अगर ईमान के साथ जाती हूँ ना तो ईमान कहेगी ये वाली चीज़ ऐसी। मैं कहती हूँ ईमान देखो ये चीज़ ऐसी है, इसको ले लेते हैं। ये अगर हम जरा किसी फंक्शन में जा रहे हैं उसके साथ तैयारी करेंगे, बुंदे ये वो सारा कुछ, वो पार्टी वेयर बन जाएगा, सिंपल सा जाएंगे वो वैसा। अब जैसे ये सूट है इसको मैं फोर्थ की भी पहन के जा सकती हूँ। अम्मा। हाँ नहीं कुछ भी नहीं गा, कुछ भी नहीं सादम सादा। इतना तो बट्टा लांगी ते लगेगा चोगा पाया हुआ, कुछ नहीं है, चोगा ही है। आई थिंक अम्मा को भी एक स्टाइलिंग वीडियो बनानी चाहिए। नहीं एडा नहीं स्पाई फालतू में- फेस टू वेयर दिस कुर्ता, नहीं, जिन्ना मेरे दिमाग जिसमें हम बहुत सा स्टाइल फेंकेंगे। नहीं नहीं बथेरा मेरे हेयर स्टाइल शुरू तो ही मैं स्टाइल दी हुआ अपने खानदान दी। खैर एनी हाउ अम्मा ने अपनी बहुत सी तारीफें खुद ही कर ली। आप भी कमेंट में बताना कि अम्मा कैसी लग रही है आज इस लाल जोड़े में। खैर आई थिंक बहुत हमें बातें करनी, शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं डोर के साथ। तो डोर की पहली एपिसोड कैसी रही? डोर की पहली एपिसोड बहुत मजे का ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, डिफरेंट ड्रामा। फाइनली कुछ डिफरेंट है। अगर जैसे अब कोई ड्रामा अगर हम देखते हैं हम खुद से कहते हैं कि ऐसे होगा ना जी ना। अच्छा। ये पहली किस्त जे ने राज ने निया गुत्थियां ने कि पता नहीं चलता अच्छा। पाया कि क्या होगा। उन्होंने ये किया है, उन्होंने दो इसमें कहानी में चीज़ें डाल दी हैं। एक वो है जिसमें गुत्थियां हैं, हम कहेंगे कैसे सुलझेंगी। एक ही साधाता गुत्थियां खुलियां पईयां ने। अच्छा, दोनों ऑडियंस फ्लैशबैक दिखाते हैं नहीं? एक ਜਿਹੜੀ ऑडियंस है ना ਜਿਹੜੀ बगैर समझ तो खासदी ਰਹਿੰਦੀ है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। क्या मतलब? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਨਾਇਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और सानी सिद्ध की विग, सानिया सईद वाला तो पार्ट जो है वो सॉरी उनकी विग बहुत बुरी है अम्मा, विग बहुत बुरी है, मानो। अच्छा विग तो मैं कहने लगी हूँ, तुम्हें विग का कहता तो कुत्ते मैंने कहना पड़ता पे है। सानिया की जो विग है, सानिया की विग, उसकी नीली नीली आंखें, वो तो उसमें जो सबके नाम है, छोटे बेटे का नाम अबान, बड़े का नाम रुमान, इसकी विग, नीली आंखें, मुलाजमा का नाम पोरो चिश्ती। पोरो चिश्ती ਉਹਦਾ जो लुक भी सारा मुलाजमा का लुक भी सारा लगता तुर्की का ड्रामा है। हाँ हाँ सही क्या नहीं पोरो चिश्ती इधर आओ। पोरो चिश्ती का खाली ना पोरो चिश्ती नहीं गा, पोरो चिश्ती ने बनिया भी पे सिर पे पोरो चिश्ती। अच्छा टर्की तो नहीं दिखाया पता नहीं। अच्छा इससे लग रहा था कि तुर्की का ड्रामा है। तो जो फिर हिना अल्ताफ दा जो बाप वाला सारा पार्ट है वो साफ लगता कि लाहौर का ही है।
इस वजह से तुर्की का ड्रामा नहीं है। विग की बात करी विग ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਵਾਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੋਰੋ ਚੀਚੀ ਸਾਰਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਵਾਏ सानी सीत को ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ 1100 ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈ 900 ਦਾ ਸੂਟ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਪੈਮਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਮਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਬਿਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸੋਰੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ये ਗੈਟਅਪ तो वेस्टर्न सूट वगैरह नहीं पहन ली सोने मैंने ਨਹੀਂ कहाँ देखा ਨਹੀਂ था ਨਹੀਂ मैंने? ਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ पूरा दिलशी ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ हाँ चवानी के कपड़े चवानी के कपड़े पा ले। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें दिखाया ये जो है ना सानिया सारे का जो करैक्टर है वो दिखाया है कि बड़ी जालम सी है जालम ये तो रहन दिल भी है यूनिवर्सिटियाँ वगैरह स्कूल वगैरह जो डोनेशन भी भेज दी है उसकी जो भी ऑफिस है उसमें एक मुलाजिम है उस मुलाजिम की 6 माह की तनख्वाह है वो बेचारा कहता है मेरी घर की चीज़ें बिकने पे आ गई मैं किस तरह गुजारा करूँ मेरी तनख्वाह दे दो तनख्वाह नहीं देती भाई हाँ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ कंपनी के पास जब पैसे आएंगे दे देंगे। दूसरी तरह मैं ये कह रही हूँ इसमें जो बिजनेस है छोटा बेटा अली अब्बास जिसका नाम रुमान है ठीक है वो बिजनेस संभालन दिया वो बहुत अच्छा बहुत नाइस बच्चा दिखाया है जो वो नाइस बच्चा दिखाया अम्मी केड़ा ऑफिस आके संभाल दिए ते रुमान केड़ा ऑफिस संभालता है अच्छा क्योंकि वो कहता है इसमें जो असफर है उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत चिड़चिड़ा पगला दीवाना सा हो गया ठीक है। बहुत ज्यादा तो वो ऐसे गिरता है नौकर को भी अपने पास आने नहीं देता चीखता है माँ पे भी भाई पे भी तो वो रुमान कहता है कि मामा आप फिक्र ना करें भाई को मैं संभाल लूंगा। आगे से माँ कहती है तुम क्या करोगे क्या क्या करोगे बिजनेस संभालोगे कि घर को देखोगे अच्छा जे वो बिजनेस भी संभालता पिया तो माँ का उत्थे जा के दिलशी दमी का सूट पा के किहड़े ऑफिस च जाके 6-6 महीने दी तनख्वाहां नहीं देण डई किड्डा जाओ तंग करदा थाया कहंदे ना पोरो चिश्ती नूं कहंदा ना रुमान के पोरो चिश्ती तुम डबल तनख्वाह ले लेना ते तू ओदा ख्याल कर ले। आएगा। पोरो चिश्ती कहंदी सॉरी मैं नहीं करना ओदा ख्याल कोई भी। अच्छा जा जो हुण दूसरा पासा जिहड़ा सर दूसरिਆਂ ਦੇ ऑडियंस वास्ते बनाया ये अच्छा था बुरे वाला पार्ट था एड़ा उन्हां लई जिन्हां नूं खुश होना बस अच्छा अच्छा हाँ खुशी होना बस उन्हां वाला पार्ट। हिना की बहन आई है घर में उसके 2 बच्चे हैं और वो घर में मियाँ उसका हर वक्त कोई ना कोई डिमांड करता है ठीक है वो अपने मियाँ की डिमांड लेके बाप के घर आई है बाप के घर आई है उसकी बेटी इतनी समझदार है कि बाप के जुल्म देख के वो कहती है कि हमने अपने घर नहीं जाना। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि मेरा बाप जिथों मर्जी मतलब जो भी मेरी करे उसकी बहनी नाल ताफ कहती है तेरा मियाँ तेरे साथ ज़रा मुखलिस नहीं है हर वक्त वो अब्बे नूं सतानी है सारा कुछ करनी है तो दफ़ा दूर ਉਹਦਾ काला मुँह नीले पैर कर ते छड़ दे ਉਹਨੂੰ कहती नहीं वो मेरी बच्चियां ਦਾ बाप है मैं ਉਹਨੂੰ नहीं छड़ सकती। ਇਹ धाता ये वाली चीज़ ना कि ਇਹ जिदा धाया वाला माहौल हर वक्त प्यो पता नहीं तेरा किस तरह कर करा के ना जरूरत करके फिर उन कुड़ी भेजता जो बंदे की डिमांड होती। दूसरा मैं कहती हूँ अगर जब आप करैक्टर लेते हैं ये करैक्टर लिया है इसमें हिना अल्ताफ गरीब उसका बाप गरीब उसकी बहन गरीब भांजी खाला को एक्शन में कहती है खाला अच्छा खाला नहीं अंग्रेज़ों के लहजा पढ़े वाले जो कॉन्वेंट स्कूल च बच्चे पढ़ते वो खाला कहेंगे नहीं तो अंज खाला क्या जाएगा बच्ची कहती खाला ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਖ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਝੇ ਖਾਲਾ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਾਲਾ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ बच्ची ने खाला क्या खाला। अच्छा एक्टिंग में सबने कैसे ये काम किया एक्टिंग मैं कहती हूँ इसका पूछने का बनता है नहीं पूरी की पूरी कास्ट की सानिया तो है ही सब दी उस्ताद है ना सानिया की एक्टिंग में आज के बाद मैंने तारीफ कोई नहीं करनी क्यों हाँ सानिया एक प्रिंसिपल की तारीफ करने वाला भेज देती है सानिया की तारीफ कैसे करूँ वो तो अब जैसे इसमें जो किसी रकीब से ड्रामा वो तो बिल्कुल डिफरेंट उसमें मेरा ख्याल पता नहीं है क्या पुतलियों का कुछ करके हर वक्त अपने हाथों को बड़ी बात होती है पूरी एपिसोड में अपने हाथों को इस तरह कुछ करती रही है अच्छा। अपने हाथों को उसने टिकने नहीं दिया अच्छा। इसका मतलब कुछ चीज़ उसकी ज़िंदगी में है। उसका पहला सीन दिखाया है सानिया का कि ये लेटी होती है उसको ख्वाब में किसी का आता है मेरा ख्याल फिर सोतन का ही आता है ना अच्छा तो कब्र पे जाके वहाँ जाके कब्र पे बोल के आती है कि तुम मुझे सताती हो ना तो ये मुझे मेरी मैं कल भी तुमसे नफरत करती थी थूकती है उसकी कब्र पे कहती थू आज भी तेरी नफरत है मेरे लिए यही जवाब है। मुझे ये बात अजीब लगी मुझे ये था कि जो रुमान है ना अली बात वो पहली बीवी का बेटा होगा ठीक है सौतेली माँ है ना ये इसमें सानिया
पर इसमें सानिया का जो बेटा है वो सानिया पहली बीवी बन रही है क्योंकि वो बड़ा है। अच्छा हजरत जो असफर है वो बड़ा भाई दिखाया उसका ए हुन राज वेख कि किस तरह मतलब है जी ए पहली बीवी सी ते और दूसरी बीवी सी है की कहानी लेकिन ऑन तो एक अच्छा मजेदार एक बड़ी मजेदार गल तो मैं कीती नहीं सब तो मजेदार गल के इसमें ना दिखाई है हिना अल्ताफ ना वो गरीब दिखाई है बच्ची पर बड़ी अपने बाप की मदद करती है यूनिवर्सिटी के कॉलेज है उसमें ना वो ना सब स्टूडेंट वो जो कॉस्ट्यूम वगैरह सारा कोई शो होना होता है उसकी सारी तैयारी हिना ने की होती है सारा कुछ मैडम आती है मैडम लड़की ना सी डेविड सी की सी मिसिस डेविड ही सी मिसिस डेविड आके खुशी ना पागल हो कहती सारा तू कहती जी मैडम मैंने किया कहती वेल डन ठीक है ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਟੇਜ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ खड़े होकर कहती चलो ये तुम्हें याद होगा अब मैं तुम्हें बताती हूँ गाना कैसे गाना है गाना तो जेड़े किसी समझ तू गुलकार है मैं तो दसांगी खरी तू गाना किस तरह गाना है वाली गल दी कि तू ए वाली लैन दी कोई तुक नहीं बनी सी हिना कहती है मैं बताती हूँ गाना कैसे गाना है फिर जनाब जी गाना दस दिए गाना गाती है कहती है आओ मैं बताऊँ गाना कैसे गाना है मंदी डोर विच वसना हसना खंबे खंबे होली होली चन दी चांदनी कंबे कन्ने लो जी मिसी डेविड पागल What talent you have, man? चुप रुस्तम निकले तुम तो। मिसेस डेविड मिसी डेविड कहती वाह गाना तुमने लो अब गाना तुम ही गाओ कहती ओ नो मिस्टर नो मिसेस डेविड नो नो मिसेस डेविड में गाना नहीं गा सकती ये तो मैं ऐसे उसको बता रही थी ये तेरे तूफान नहीं तू बिता को रही थी मिसेस डेविड कहती तू बता या ना बता तेरे वर्गी गुलूकारा तो मैं लबड़ी कोई नहीं मिसेस डेविड होगी पागल उन्हें कहा गाना तू ही गाएंगी लो जी हूँ गाना गान रही हूँ रिहर्सल करने दी हालांकि पहले कर चुकी हुई है वो डोनेशन देने के लिए आता है रोमान अलीबास मैडम मिसेस डेविड को अपनी गाड़ी के पास जाता है उसके पास उसके कान में आवाज आती है सुरीली सी मंदी मौज विच वसना हसना खंबे खंबे होली होली हसी जीना ते हसना नैना पर किस्से दी मंदा नहीं डोलना ਉਹ ਝੂਮਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲ ਡਨ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ मंदी मौज विच अच्छा वसना बस हसना और ये की सी है तुसी भी ड्रामा देखना बहुत मजा आएगा लेकिन अच्छा आई थिंक एंटरटेनिंग स्टार्ट था एक अच्छा ड्रामा है बहुत मजे का ड्रामा के कुछ पता ही नहीं है कि सानिया का जो सारा करैक्टर है वो तुर्की की है क्या है वो क्यों हाथों को इस तरह करती है हालांकि नॉर्मली जियो पे इल्जाम लगता है कि काफी स्टूपिड ना ना ड्रामा ना बनते ना हैं ना ना बहुत शानदार ये लग रहा है बस वो खींचे ना बहुत ज्यादा ना नहीं, ड्रामा खींचे ना बहुत मजे का ड्रामा आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोहल्लत की जो पूरा हफ्ता लगता है तो मोहल्लत इस हफ्ते कैसा रहा मोहल्ला ड्रामा आज मेरा दिल करता है ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ नकली ਨਕਲੀ ਗੁੱਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਘਮਾਵਾਂ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ क्या मतलब ये आप कहाँ से बातें ढूंढ के लाती हो ये ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹਲਾ ਡਰਾਮਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹਣੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਡਰਾਮਾ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮਨੂਸ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ पूरे का पूरा ड्रामा नवेरा पे फेंक दिया मैंने शुरू से भी मैं जब भी ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था मुझे रिदा का तीनों बहनों में मुझे रिदा का करैक्टर बहुत अच्छा लगा था रिदा ने बेचारी 4 किस्तां बाद ही ब्रेन ट्यूमर ना पहुँचाता लंदन पहुँचाता हूँ 8 किस्तां नवेरा से पा दित्तियां तुसीं हुण यकीन करो तुम भी यकीन नहीं करेगा 8 किस्तां की कीता लो जी पीर दी किस्त आई है पीर दी किस्त आई है जिहड़ी नवेरा बच्ची है वो अपने बाप का उन्हें बिजनेस संभाल लिया ठीक है अरूज से पहचान ਲਈ ਬਾਪ ਦਾ ठीक है ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਮਲਜੀਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਦਾਵਰ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਖੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਛੱਡਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ दावर नवेरा ने पूछता कि तू मतलब मैं गायब रहती है मतलब कितने रहने कुछ नवेरा कहती आपने मुझ पर शक किया मैं आपको नहीं बताऊंगी मैं कहाँ होती हूँ बिजनेस करी होती है प्यो ने कहा सी अपनी मां ना दसी लंदन च और दाबी मार को गई है तो टेंशन लेगी बकाया प्यो ने कुछ नहीं सीखा उन्हें दावर ने दसिया कि मैं अपने बाप की मदद करन जानी पई हाँ ठीक है अच्छा जनाब मंगल आ गई है हूँ नवेरा कहती है दावर दावर मैंने आपको बताना है कि मैं कहाँ गायब होती हूँ दावर कहता मैं नहीं पूछांगा हूँ तू कितने गया होनी बुध आ गई है दावर कहता अब बता दो तुम कहाँ जाती हो अब मैं नहीं बताऊंगी वो कहती कहाँ जाती हूँ पूरा हफ्ता तुम जाती हो मैं जाती हूँ मैं जाती तुम दोनों ने क्लीयर नहीं किया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਵੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਲ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਖਤੀਏ ਨਵੇਰਾ ਕੀ ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨੇ ਖਤੀਏ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀ दावरन बहुत अच्छा संभाल सकता बहुत छोटी बच्ची है बिल्कुल है ना 4 महीने की बच्ची 4 महीने की बच्ची कहती हूँ बहुत अच्छा दावर संभाल सकता है दावर नहीं संभाल सकता तो नैनी रख लैन नैनी बहुत अच्छा रखेगी तेरा सत्यानाश है बेड़ा तेरिया नासां च विआह मैं कमावां खाना खराब है तू तो विआह कराया सी अमल लई ते जे नैनी नहीं संभालना सी ते तेरा की मतलब सी विआह बनवाइया ना विआह कराउण दा ਵਿਆਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸਾਦਮ ਸਾਦੇ ਸੂਟ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੰਦਨੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਪੋ ਉਠਾਈਏ ਪੁੱਪੋ ਚੇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਗਈ थी ना तुम अपनी मर्जी से बगैर किसी से पूछे तुम्हें मैं बताऊंगी तुम्हें अब इस घर में घुसने नहीं दूंगी फजूल फुफो डॉक्टर ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਚੁਟਕਲਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ फुप्पो कहते मैं जलील करना है हूँ दावर नवेरा को अपने घर ले आया उसके बाद आगे फुप्पो उसके साथ क्या करेगी वो बात ही बात है माहम दा गासी माहम का दिखाया था कि सलमान उससे इंतकाम ले रहा है सलमान ने इंतकाम की लिता एक मारिया थप्पड़ उन्हें आंदे सार 8 दिन उसको खाना पकवाया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਦਾਵਰ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਰੀ ਦਾਵਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਹਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ इंतकाम इतना ही सी एक थप्पड़ से 8 दिन तक उनको कैद रखना अब माहम अपने भाई के साथ सौतेला भाई इतना सा बच्चा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਮ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁੜੇਲ ਚੰਡਾਲ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਾਜ਼ ਕਾਰਪੈਟ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਖਿੱਚਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਤਾਉਣ ਦੇ आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परदेश की तो परदेश कैसा रहा परदेश ड्रामा बच्चों की फरमाइश पे मैं देख रही हूँ और तप रही हूँ क्यों मैं कहनी हाँ जूबी करैक्टर जे मेरे को बचा सकते हो तो बचा लो जूबी के अलावा ड्रामा कैसा है जूबी ने तो सारा ड्रामा नास पटिया जूबी ने जिन्हें बचाना बचा लो तोबा जूबी ने की पैगाम दिता दुनिया च बहुत से लोग बेचारे जिनकी पाकिस्तान में ज़रूरत खुशी से कोई भी प्रदेश नहीं काटता पता नहीं कितनी मजबूरियां बेचारों की ज़िंदगी में होती होंगी जो अपनों से दूर जाते हैं ऐसन बच्चा ऐसन लगा लो सरमत खूसन ऐसा लगा लो या ज़िंदगी में जो भी कोई प्रदेश में जाता है ਜਦੋਂ कोई कला प्रदेश जाता है सोचो की वक्त उस बच्चे का होंगे अस्तगफार अपने तो दूर
ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਉਪਕਾਈਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਾਣੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ੂਬੀ ਨਖੱਤੀ, ਜ਼ੂਬੀ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਜ਼ੂਬੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਫੇਰਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕਣੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਘਰ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਤਪੀਆਂ ਕਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਪੜਤਾ। ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, क्या ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣੀਏ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਖੱਤੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਨਖੱਤੀਏ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕੋ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਨਖੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਲਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ? ਜ਼ੂਬੀ ਖੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਓ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ, ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਬਿਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਐਮਨ ਆਈ ਏ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਬਿਮਾਰ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਖੰਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮਨੂਸ ਮਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਖੂਸੜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਖੱਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ? ਬੱਚੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਖੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ੂਬੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਨਖੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਗੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਬੱਚੀ ਚਲ ਗਈ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬੈਠਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੂਬੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ ਨਾ। ਜ਼ੂਬੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ, ਬੇ ਅਲਿਫ ਪੇ ਬਾਪ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਨਖੱਤੀਏ ਸੱਥ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੱਥ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚੀ ਐਮਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਖੱਲਾ ਆਪकी शक्ल के ऊपर, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਵਾਂ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੰਚ ਚੁਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾ। ਜ਼ੂਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਦੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਟਿਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਐਸਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਐਸਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜ਼ੂਬੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਕਮਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼।
ਖੰਘਦੇ ਉਹ ਕੋ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੂਬੀ ਆ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੂਬੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਵੇ ਐਸਾ। ਫੁੱਲ ਮੁਤਮਈਨ ਬੱਚੀ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਨ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਬਿਮਾਰ बेचारा बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। वो बच्ची माशाल्लाह सारे दुखी हो, बच्ची फुल मुतमईन है कि बाकी सारे भैन चुल्हे च। हाय बेचारा एहसन कहता अपनी धी नूं बेटा बेटा हसन दी गल नहीं बड़ी कहता बेटा एक दफ़ा बाबा कह दो, कहती खला एक लफ्ज़ बाबे ने तरसन दिया। बाबा ने कहा चल गई यूनिवर्सिटी गई। फिर वो यार जो बनने वाला है उन्हें दसिया, उन्हें कहा खाना खराबे मैं यतीम हाँ जिन्हों के प्यो ने ना मेरे को पूछो दुख की होंगे, वो एक लंबा मतलब अपने प्यो के दुखों दसदा होंदा। फिर होंदा वो मेरे को तो एक जिंदा जी का ज़्यादा गड़ा एक बार कहता बाबा कह दे। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह, वो बच्चा यतीम सी, वो यतीम बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई। एमन के दिल च आया एमन अपने बाप ने करेगी। हूँ मैंने यह समझ नहीं आती जी सस सी इतनी शानदार, बुशरा का था जो मरने वाला सीन था बहुत शानदार, मर गई बुशरा जी मर गई। मैं सिर्फ यह कहनी पई हाँ बुशरा जी मर गई, इन्ने साल खिदमत करवाई बुशरा जी ने। बुशरा जी ने किसी ने नहीं बुशरा जी ने संभाल लिया। बुशरा जी कम अज़ कम माशाल्लाह 10 साल जिंदा रही। 10 साल किसी वक्त भी अपना जेवर जो कुछ सी कहती कि मेरी खिदमत जूबी करती पई है। जूबी ने सिर्फ दुआवां दित्तियां, वो भी नहीं लगियां, पता नहीं किस नीयत नाल दित्तियां सी। मेरी माँ की मैं 10 साल खिदमत की, मेरी माँ दी दुआवां मन लगियां। एड़ा मेरा गोलू मोलू बैठा मेरे को, शोयाफात लम्स शोबिस तीनों जगह ते खुल के पता है, मैंने दसने की जरूरत नहीं, मैं दसना नहीं। समझ आओ पई, समझदार बच्चे हो तुसी। मेरा बच्चा माशाल्लाह अल्लाह नजर बद तो बचावे, मेरी माँ दियां दुआवां। मेरा बच्चा सिगरेट तक नहीं पींदा, मेरी माँ दियां दुआवां, मेरा कोई कमाल नहीं, क्योंकि माँ तो हर कोई तरबियत चंगी करती है। ए मेरी माँ दियां दुआवां ते जूबी जी सस नखत्ती ने किस तरह दी दुआवां दित्तियां, ना कोई दुआ लगी, अल्लाह ने की किता, ना कोई दे गई, वो मर गई है। जेड़े जेवर जूवर सारे भैन भरा कहते है मेरा है मेरा। फिर एमन बोलती कहती नखत्ते हो मर जाने हो, जो माँ दादी ताड़ी माँ जिंदा सी वो जिम्मेदारी सारी मेरी माँ ते चीज़ां ताड़ियां इसको मिली हुई चीजें सब ने बन लियां। ऐसी होता है, हुण कुछ भी नहीं दिता सारी पैसे गलती सास की, सारी गलती सास की, उन सब बूढ़ों की। ते अगे जो बेचारे ऐसा ना होना, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने ऐसा ना करना कि सारी जो सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं ऐसा नहीं मिलना, खत्म। अगली किस्म और दुखी ने। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और दुखी ड्रामे की, दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं कैसा रहा इस हफ्ते? दिल ना उम्मीद बहुत मजे का जा रहा है। प्लीज जो नहीं देख रहे उसको देखें, क्योंकि पहले जब था ना छोटे थे बच्चे तो लगता था कभी गांव कभी शहर, ये क्या है। अब ये कश्ती जा चुकी है, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नहीं देख नहीं देख रहे देखण ए वालियां एपिसोड ना बहुत मजे दियां ने। अच्छा वो ना सुंबल और जिमी जमशेद, जिमी नाम है उसका, बहाज का नाम जिमी है ना। अच्छा। तो वो ना गांव गए हैं, वहाँ पे ना बहाज को जिस दोस्त उसको भगा के नहीं दे गया था वो वहाँ पे मिलता है ना, वो फार्म हाउस का चौकीदार होता है। फिर वो बताता है ना कि रखी को भी कि तेरा मतलब बाप का सारा बताता है कि किस तरह था, तेरी माँ से चल गई, तेरा सब बाप मर मर गया। नहीं उसकी माँ चल गई पता नहीं किसी और गांव में अपनी बेटी के साथ, सुंबल की अच्छा। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ना बरकत थी, ਉਹਦੀ ज़मीन सी, वो पागल हो गई सी, बेच दी थी। फिर पता चलता ना कि ये कहता अगर तुम लेना चाहते हो, कहता नहीं बहाज कहता मैंने ज़मीन क्या मतलब लेके करनी है। तो ये सारा वाला सीन जो दोनों आप बाप मतलब वहाँ पे जैसे वो अपने बाप को मिलने जाती है, पूछना चाहती है कि बाबा कि तू इन्ना प्यार रखी ना करदा सदा प्यो के, तो इन्ना प्यार करदा तू बाद चो फिक्र ही नहीं की कि तेरी छोड़ जी नहीं थी सी मुड़ के, तो पता ही नहीं कि तब कितने चल गई। बाप बेचारा मर गया, कोई सलाह वगैरह कुछ कह जाया सी। उसके बाद ना वो जो नसीम ज़हरा बच्ची है उसका पार्ट है, वो अब घर से उसकी माँ उसको भगा देती है ना, वो कहती है मैंने जैसे दुबई क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, तो उसको भगा दिया। तो वो अब नकली था ना दुबई जाने वाले सारा कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं अगले एपिसोड में पता चलेगा जो जुल्फी का करैक्टर है ना जो वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कि अगर तो पॉजिटिव होगा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, नसीम ज़हरा बच गई, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो फिर नसीम ज़हरा भी कोठे पे चली जाएगी। तो हूँ फिर मैं शक नहीं, शक चंगा भला शक पै गया कि नमान जा फिर नेगेटिव ही है। नमान जा सारा कुछ करता पे जो बॉस नहीं गा सारा कुछ, या जो सप्लाई जो सारा कुछ मैनू नमान जा ते हूँ शक पै गया, चंगा भला मोटा जहा शक पै गया। अगली की देखना अच्छा शेरवानी दिखाया, मैं कहनी हाँ दाढ़ी रखी हुई है, कमीना इन्ना कबख्त शैतान दिखाया है।
उसने भागना होता ना तो माँ कहते तुझे भगाने के लिए ना मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कोई बहाना बनाती हूँ, वो बहाना बनाती है कि मैं गिर गई हूँ। बच्ची जाके कहती है कि अम्मी गिर गई, अम्मी को अस्पताल लेके जाना। आगे से कहता नहीं शैतान, कहता उठा के लेके जाना पड़ेगा। इतना शैतान दिखाया। अगली एपिसोड बहुत मजे के, जैसे पता चलेगा मुझे अब नसीम ज़ोहरा की फिक्र लगी है कि या अल्लाह दिली दुआ कर अल्लाह मियाँ वो जुल्फी पॉजिटिव हो, जैसे उसकी बहन भी घूमी हुई है तो वो इसको बचा ले। अब वो चीज़ पे मेरा है। बच्चों सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा ना मेरे लादा मेरी नकली गुद ढीक के मेरे हाथ चान लगी, मैं ज़रा अपनी गुद सही कर लूँ। वैसे कट ही आना था यहाँ पे, ब्रेक यहाँ थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ड्रामा स्टिल इश्क है की। तो इश्क है कैसा रहा? मैं अपनी गुद संभालने चली हूँ, तू समझा मैं मजाक किया? अम्मा यहाँ पे भी टाइटल चलना है ड्रामे का, तो आप संभाल लो। पॉज, आप संभाल लो। ਇੱਥੇ बैठ बैठ नहीं संभाल सकती। उतार के चल जाओ, अच्छा जाओ। इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है, है पल में मिटा दे पल जो में बना दे पल जो में बना दे जो दीवाना इश्क है, इश्क है। इश्क है ऐ सी क्या मतलब? 2 एपिसोडां च कख नहीं सी, किड्डा गरूर सी कि ड्रामा आपको जरूर था। मैंने लास्ट ही कहा था कि अम्मा जितने उन्होंने फास्ट पेस्ट कर दिया ना पहले 4 एपिसोड्स में, अब आगे बड़ा मुश्किल होगा संभालना उसको। दसो 2 एपिसोड च दसो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਤੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ डायरेक्टर ने क्या है कि सिर्फ तू वार करने हो, तू किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। ठीक है। वो बच्ची वार वार ऐसी खोई, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ 175 ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਕੇ अम्मा ਸੂਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੋ ਦਿਖਾ ਲਓ 3 ਸੂਟ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ 3 ਸੂਟ, और ਬੱਚੀ ਉਹੀ ਸੂਟ ਉਹੀ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਟੇ, ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਲੋ ਜੀ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਂਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਚਲਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਨਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਮਾਂ ਵਾਸਤਗਫਰ ਖਨੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੜੇਲ ਔਰਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਗੈਰਤੀ ਉਸੇ ਠਿਠਾਈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰਤ। की शादी होगी। ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੂਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਜਿੱਡੀ ਢੀਠ ਔਰਤ ਇਹ ਇੱਤੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਭਾਂਜੀ, ਏਡੀ ਬਗੈਰਤ, ਏਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੱਚੀ। नम्रा कौन सी वाली है? ਨਿਮਰਾੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ, ਏਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਹੁਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੂੰਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਫਾ ਹੋਣੀਆਂ ਮਨੂਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਖਾਨਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ के ਇਸਰਾ ਦਾ ਬਾਪ, ਦੋਨਾਂ ਸੀਨ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸਰਾ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋ ਦਰਾਂਦੀ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੀ, मैं कुछ नहीं आएगा। यानी अपने बाप ने कह दे देता। दुनिया में हर तरह के बाप होते हैं। मेरे खालू गांव में थे, गांव के जिम्मेदार थे, इतनी मोटी उनकी मूछें थी। एक ही बेटी थी उनकी, बेटी ने लव मैरिज की है, खालू ने फुल खुशी से करवाई उसकी। हालांकि जहाँ की खालू की वहाँ पे फुल दुश्मनी थी, खालू को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, खालू ने लव मैरिज कर दी। मतलब बाप इस तरह के भी होते हैं। अब ये बच्ची जब अपने बाप को सारा बता रही थी, बाप ने गले से लगा दिया, बाप एक बार शाहजेब ने मिल ही लेंदा
ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जनाब वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ है शाहजेब से मुझे नफरत सी हुई क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਗੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਨਿਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਮੁੰਡਾ, ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ख्वाब ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ख्वाब ਹੋਏਗਾ और ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। मौत वाली बात बताओ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਿਆ। ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਅੱਬਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਜ਼ਰੀਲ ਭਰਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਕਮੀਨਾ ਭਰਾ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਟਾ ਸੋਰੀ, ਜਿੱਡੀ ਚੰਡਾਲ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਕਮੀਨੀ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਾਬੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਗਏ ठीक है। ਇਸਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਰਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ ਲਓ, 15 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋਰਨ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਾਗਨ ਤਾਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹਨੀਮੂਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚਪਕਸ਼ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਤੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗਾ अपने दुख आगे साथ आपके। ਆ ਗਏ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਨੀਮੂਨ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਬੀ ਠਮ ਠਮ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ तुम भी जा रही हो? कहती हाँ जी, मुझे कहा है इसके भाई ने कि साथ जाना है, इसरा पे नज़र रखनी है, इसरा कोई इधर उधर ना हो जाए। डायरेक्टर बच्चा ए तेरियां नासां च भी अकमावांगा, आज सबकी नासां च घूमेगा जी। ये डायरेक्टर बच्चा किस तरह इस गल के बाद अगला शॉट आया मॉल च ने, मॉल च गईयां ने, ए देखो सस ते नो इधर, इसरा कली इधर ना खतीए तू तो हिफाजत ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਛੱਡਦਾ। ਸੱਸ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਇਸਰਾ ਦੀ ਪੂੰਛ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸਰਾ ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਕੇ चला गया। अगले एपिसोड देखने हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूं तो प्यार है बहुत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? यूं तो प्यार है बहुत ही कास्ट फुल शानदार रखी पई है ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अम्मा ਹਰੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲ, किस तरह तुसी वाल उड़ते दिखा देंगे हो। कोई सीन में ना, अब छोटी बहन दरवाज़ा खोलती है, वो वाल उड़ने शुरू हो गए। माँ कमरे च आती है तो वाल उड़ने शुरू हो गए। आई माँ हर सीन च ना उन्होंने, खाने की टेबल है, खाने की टेबल से आके बैठी है आई माँ, वाल उड़ने शुरू हो गए। की है अच्छा वो बाद जो बच्चा जो जैन है
ਜ਼ੈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਘਰ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਵੇ। ਜ਼ੈਨ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪਠਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਮੇਕਅਪ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖਸਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਰਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਇਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦੋनों बाहर आ जाते हैं। तो कहता कुछ नहीं होता, ये ऐसे कहता कुछ नहीं, तुम्हें और जॉब मिल जाएगी, आ जाओ जरा आ जाओ मेरे साथ आओ। एक जगह जाता ठेले ते बर्गर लैंदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਬਰਗਰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਠੇਲੇ ਦੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਠੇਲੇ ਦਾ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਰਗਰ। ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ? ਹਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬਰਗਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹਨੀ ਫਿਰ ਜੋ ਫੜਦੀ ਨਾ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਠਾ ਬਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਈਟ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੱਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਰਗਰ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਏ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਟਕਾਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਘਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਫਿਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਤੇ। ਮਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਬ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਆਇਮਾ ਸਕੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਲੀ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। तो वो कहाँ गई वो जो थी जवेशे की बेटी? ਹਾਏ ਜਵੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਵੇਸ਼ੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਮਾ ਦੀ ਮਾਂ, अच्छा, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਸ਼ਮੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਸਭ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੁੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ बुढ़ा बुढ़ी दोनों, तुसी मरद दफा वो घर जाकर गुफ्तगू करो। खनी दुकान ते ही आप कितने अच्छे, तुम कितनी प्यारी, तुम हो ही दुलारी, तुमसे क्यों ना करूं प्यार, तुमसे वैसा फलाना ये वो। फुल दोनों प्यार वाली गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करते चले गए, घर आ गई है बेचारी, घर आ गई। तो फिर डायरेक्टर ने कहा कट तू सारे हूँ बेचारी वो एक्टिंग नहीं की करती पई करती की सी बेचारी। मैं कहते दुख ते हासा आ गया। डायरेक्टर ने करवाई चंगी भली बेचारी अदाकारा, बेचारी औरत माँ बनती बेचारी, एड्डी घटिया औरत को एक्टिंग करवाई जिसका हिसाब कोई नहीं। घटिया एक्टिंग करवा दी। सोनिया बस बदतमीजा करती भी। सोनिया ने कहता है मैं उन्हें हासिल करके रवांगी, की करती अगली आगे बढ़े फिर। हाँ अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फांस की। तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा? फांस ड्रामा मैं कहनी पई हाँ, शुरू च मैं क्या सी हाय खिंचते पे ने ड्रामे की कहानी बड़ी शानदार है,
ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। कहानी का फजूल अब इस कहानी में क्या कर दिया है, साहिल की माँ, साहिल की माँ अपने बंदे नूं सराज नूं सजा ना दबा सकी, हुण एक माँ होके पूरे ड्रामे का हुण की छिड़ दिता है, वो कहती मैं साहिल नूं सजा देनी है। हुण इह चीज़ का कुछ नहीं कहा कि साहिल सानू इह पता चले कि साहिल जिहड़ा सी कि किस वजह तो बच्चा पागल बनया। सानू इह मैं दसना बनदा सी ना कि नौकरानियां दे रेप करदा पिया, अमीरां दा बच्चा सी पढ़ाई लिखाई छड्ड के कुछ करके पागल क्यों बनया होया सी। मेन तो यह सी ना कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो कुछ नहीं। माँ कहती मैं साहिल नूं पढ़ना है, प्यो जिहड़ा है पहले साहिल के खिलाफ से उन्हें गुस्से करता सी, हुण प्यो कहता मैं माँ की चुटकी मरोड़नी। मैं कहनी हाँ एडी शानदार बच्चा साहिल अदाकारी करता पिया है। जिन्होंने इतराज से ना कि शहजाद शेख एक्टर चंगा नहीं गा, उन्होंने मुँह ते एड्डी बड़ी जुत्ती मार दी। एड्डी शानदार उस बच्चे ने एक्टिंग की, पहले जो बनया पिया सी जो पगला जिहा दिखाया सी ਉਹਨੇ एड्डी शानदार एक्टिंग की। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जो कहते हैं लोग इन्नियां तारीफा करते हैं चीज़ां कि उस वक्त मूड बदलना, 1 मिनट च बच्चा बन जाता, 1 मिनट च अग्रैसिव गुस्से वाला बन जाता। एड्डी शानदार बच्चा करता पे एक्टिंग, वैल डन। हाय मेरे अल्लाह, मैंने ड्रामे वाले दस देना ड्रामे च की किया। हुण जिहड़ी ਇਹਦੀ साहिल दी माँ है, मैंने सिर्फ इस गल का जवाब दिया जाए, साहिल दे घर विच साहिल एक वैशी दरिंदा, अंकल सराज को पिस्तौल फड़ी, हफ्जा दी धी उन कतल करना चाहती है, सारे जेबा दे दुश्मन ने घर ले आई। जेबा को दसो नादिया आंटी साहिल दी माँ जिहड़ी नादिया जिहड़ी सी जेबा सी अपने घर रहिंदी पई सी, हालांकि पहले समझ दी माँ नूं लैके गई। समझ दी माँ नूं क्योंकि पता ना कि ड्रामे दी हीरोइन है, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੀ तू साडे घर रह प्लीज़, रोंदी पैर तक फड़ लैंदी है, फिर कहंदी 1 दिन रवांगी, इस तो बाद मैं नहीं रहना क्योंकि मेरी माँ का घर है, मेरी माँ की निशानी है घर, मैं अपने घर ही जाना। बड़ी मुश्किल आ एडिया मिनतां के बाद समझ के घर 1 दिन रहिंदी जेबा। जेबा अपने घर ही जाती, जो केस नादिया आंटी ने लड़ना सी करना सी कर लैंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं डायरैक्टर दसे राइटर दसे किस तरह तुसी साहिल के घर फिर जेबा नूं पहुंचाता। कल्ला साहिल की गल हुंदी ते मैं माफ़ कर दिंदी, मैं साहिल की माँ को कभी भी माफ़ नहीं करांगी। यह सिर्फ फिल्मां ते ड्रामियां च हुंदा कि एक माँ अपनी औलाद के खिलाफ हो जाए, अदरवाइज कोई माँ अपना बच्चा जिन्ना मर्जी गंदा हो आप गम च मर जाएगी कि हाय मेरा बच्चा एडा गंदा निकलिया। माँ अपने बच्चे को सजा नहीं दे सकेगी, अल्लाह ने माँ बनाई है। चलो भी ठीक है, कोई सोचो 4 के इंज दियां अजीम मावां होंदियां होणगियां, मैं क्या हो गई अपने साहिल को सजा देना चाहती है कि वह दरिंदा है। माँ मैंने इस गल का जवाब देवे कि माँ की धी हफ्सा बचपन तो जदों तो मंगनी हुई सी उस समझ दे नाल प्यार करती सी, हर किस्त च बच्ची रोंदी है, हर किस्त विचों कहती है मैं जेबा नूं कतल कर देवां, मेरा समझ मेरे को विछड़ गया, मेरा समझ मेरे को क्यों नहीं आता पिया। यह किस तरह की चुड़ैल माँ दिखाई है जिहड़ी साहिल की माँ है। उन्हें नहीं पता कि मेरी धी हफ्सा का भी दिल टुटा होया है। यह जेबा जिहड़ी है इनडायरैक्ट सौंकण है मेरी धी दी कि मेरी धी भी दुखी होएगी। धी जेबा का नाम नहीं सुनना चाहती। माँ जेबा नूं किस बेस से घर ले आई, माँ घर ले आई, उसदे बाद समझ भी जेबा नूं मिलन आया। उस्तगफार, बच्ची बेचारी कहती समझ मेरे घर के अग्गों दी ना लंघे। ड्रामे वाले डायरैक्टर ने यह किया, समझ भी घर आ गया। जरा तुसीं परवाह नहीं की कि बच्ची हफ्सा उत्तों माँ उन्होंने बिस्ती वो बेचारी बिस्ती करती है हफ्सा जेबा दी ते समझ दी। माँ खिंच के जमान कुड़ी उन्होंने दोनों सामने थप्पड़ मार दी है, नहीं तेरे हाथ ना टुट गए, बगैर ते कग्गे दुखी तेरी बच्ची तू हुण थप्पड़ ही मार दिता। थप्पड़ मारता, अच्छा जनाब जी लैके आई सी ना बड़ी खुशी ना। अच्छा देखो माँ ने की किया, पहले रेशम जिहड़ी सी मुलाजमा वो साहिल के खिलाफ सी, माँ ने उन्हें भी घर रखे हुआ है। माँ हुण जेबा भी घर लिया, एक तीले वर्गी जान है नादिया आंटी की, तीले वर्गी जान नादिया आंटी की। सारे घर वालों का मुकाबला किस तरह करेंगी तू जिहड़ी लईयां नहीं पई है। हुण कीता कि ड्रामा एंड ते इत्थे खत्म किया है कि जेबा अपने कमरे च सुती हुई है। ठीक है, दसो आंटी तेरा लियान का की फायदा। साहिल को चाबियां ने, अंदरों लॉक लाया है। दसो नादिया आंटी जे तू धड़ा ताड़ो उन्होंने अपने घर लियान दी है, फिर तेन तेरा तुक ऐसे डायरेक्ट को तुक नहीं सी बनती, फिर तू सारा इंतजाम तो इंजा करती। जे बिल फर्ज कुंडी नहीं सी उत्ते कुंडी लवांदी, और कुंडी बंद करके सुनती। साहिल खोल के जेबा दे कोल बैठा पिया, जेबा एकदम उठदी ते कोल साहिल बैठा पिया। चीख मारती है, वो चीख मारेगी जो मारेगी। नादिया आंटी का बड़ा बोगस इंतजाम सी
यहाँ तो इंतजाम अपना कर दिया अच्छा सॉलिड किस्म का कि तुम बन जाना तो दूसरी मैंने तो दसो डायरैक्टर बेटा जो साहिल के घर का किचन में खाली खुदा की कसम तू तस्वीर दे तो नहीं कहेगा फिर कहीं पूरी किसी साइंसदान की लैब नहीं होंगी तू मजाक समझन डे वो मेरे अल्लाह पूरी लैब मैं कहा मैं भला की समझी एकदम ना साहिल अंदर आया ना तो सारियां दवाइयां हाय मैं मर गई मैं कहा पता नहीं चूहे मार मार के पता नहीं की तजर्बे इस लैब च करदा है ते मैं कहा कोई साइंसदान बन गया फिर उस तो किचन में ते मैं साहिल लैब क्यों लगी तो तुम ही देखी जे तेन बच्चों तुसी देखना साहिल दा किचन फांस ड्रामे च तुम कसम है परवाह ना करना कि मैं सच क्या झूठ क्या तुम जो लगे वो कहना जो तुम लैब लगेगी तो दसना हाँ मां लैब सी नहीं लैब लगेगी तो ना कहना अल्लाह की कसमें लैब बनी तो मैं कहा तजर्बे करता पाया पागल नहीं बना मैं अजीब तरह का मैं कहा कोई तजर्बे करता चूहे ने मार तो मार और किचन से अगली अरे फांस खत्म होने वाला है ना फांस अल्लाह शुक्र नहीं मैं मुझे लग रहा है क्योंकि ड्रामे नहीं आ रहे हम पे 2-3 अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह भला को बहुत नाज पहुंचा ड्रामा क्योंकि रक्से बिस्मिल की जगह तो आ जाएगा वो जो है परिजाद अच्छा इसकी जगह में आ जाएगा लापता अब देखने हैं कि और खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फितूर की तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा फितूर ड्रामा इस ड्रामे में दिलनशीन के जो डायलॉग थे अच्छे हुए राइटर ले भी दिलनशीन ले भी मज़ा आ गया दिल खुश करता अच्छा अब जो सारे हालात दिलनशीन के लिए बना दिए ना मैं एक माँ हूँ देसी माँ वो बावजूद मैं कहनी पई हाँ कि दिलनशीन का विआह फौरन तो पहले हमजा हो जाना चाहिए अच्छा जो उदली हालात बना दिए गए हैं क्योंकि इसमें जब आप शुरू में जब ये दिखाया था बच्ची आ गई है दिलनशीन पूरी ईमानदारी के साथ हैदर के साथ चल रही है वो पूरी ईमानदारी सारा कुछ चलती पई है विच जोड़ी हैदर दी माँ सी तू महमल भी घर भी ले आई हुई सी अब क्या दिखाया मुझे इस वजह से मैं कहती हूँ कि दिलनशीन बेचारी के साथ हमजा के साथ शादी एक तो फैसल कुरैशी है इसमें हैदर का करैक्टर कर रहा है वो बच्चा सान प्यारा है पसंद में खूबसूरत है नहीं तो अदरवाइज आम जिंदगी जिस वक्त बच्ची ने क्या सी दिलनशीन है अंकर एक बड़ी उम्र का भी दिखाया वो एक बच्ची सारी कुर्बानियाँ दे रही है सारा कुछ कर रही है उसके बावजूद उसको इस घर से क्या मिल रहा है शुरू में हमें दिखा दिया कि जो दिलनशीन की सास है ना बहुत अच्छी थी लेकिन सास भी चुड़ैल बन रही है सास भी वार कर दी पई है अब इसमें ना एक फ़ाइल थी मैंने पिछली दफ़ा मैं ये समझी मैं बड़ी खुश हुई फ़ाइल देता है हैदर और कहता है इसको संभाल सारा कुछ बड़ी अहम फ़ाइल है तो मैं कहो हमें दिखाया कि ना महमूद फाइल को छुपा देती है तो मैं समझी हैदर ना इम्तिहान लेंदा पाया कि उन्हें पता चल गया सारी जिंदगी च ना सारा कुछ महमल गलत कर दी पई है तो क्या फाइल लुकोएगी पक्का पता चलेगा दिलनशीन मासूम है तो है वाकई कुछ नहीं सी फाइल सही सी बेचारी दिलनशीन रखती है तो महमल छुपा देती है हैदर फाइल लभदा फाइल नहीं मिलती लभदी है सस भी आ जाती कमरे च पागल हो बिस्ती करते पे सस भी बिस्ती करती है हैदर भी करता महमल लभ के लैंदी है कि लो जी फाइल मिल गई है फाइल मिल गई है तो हूँ तो गुस्सा खत्म होना चाहिए सी ना फिर चाह जाके हैदर वर्गा बच्चा ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं किसी कीड़ी का दिल भी ना दुखावा हैदर नासा फुलांदा ही चला गया नासा फुलांदा चला गया बेचारी दिलनशीन तो ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ अंदर बाहर गड्डी तक ਛੱਡਣ गई ने सस ਉਹਦੇ बाद फिर वार करती है सस कहती है नखत्तीए दिलनशीन नहीं नखत्तीए घर की जिम्मेदारी तू किस तरह संभालेगी तू एक फाइल नहीं संभाल सकी उसके बाद अगला सीन सान दिखाया हैदर जहाँ पे गया वहाँ से कॉल करता है वीडियो कॉल करता है माँ के साथ बात करता है अब दिलनशीन बात कर रही है दिलनशीन चारी वाले दो गल्लां कर दी तीसरी गल दिलनशीन के मूँह च हुंदी है तो हैदर पुछदा महमल कित्थे है यह तो फिर गलत गल हुई ना अच्छा वो पुछदा महमल कित्थे है तो माँ एडी खुशी ना मां कमा डायरैक्टर नूं तुसीं भुल गए हो कि माँ महमल दे सख्त खिलाफ सी हैदर दी माँ कहती महमल जिहड़ी है गलत वे लालची है मेरे मुंडे ने छड़ता सी ये चंगी कुड़ी नहीं हैगी कोई भी माँ फुल खुशी ना महमल आती है वो बाद ना बेचारी दिलनशीन कहती है कि मैं अपनी अम्मी के घर चली उन्होंने कहा तुम खुशगपियाँ करते पे हो बस यह थोड़ा कुछ सीन गलत सी कि दिलनशीन कहती है मैं जा रही हूँ तो सास कहती है पूछा भी नहीं बस कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ कहती है अच्छा अम्मी मैं जाऊँ कहती हाँ जाओ वो बेचारी जान रही है तो महमल तो हैदर दी माँ
ਇੰਜ ਦੋਨੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि जिसका हिसाब कोई नहीं। दिल नशीन अपने घर गई है तो वहाँ पे ना हैदर इसका पीछा करता है, तो फिर उसके बाद हैदर उसको कहता है कि मैंने तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मजबूर बड़ा करता है वो, उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसकी बात सुनने चली जाती है अपनी माँ के घर। फिर हैदर उसको थोड़ी देर बाद छोड़ के जाता है तो आती माँ कहती कहाँ चली गई थी तुम, तेरी सस का फोन आया सी, कितने चल गई थी। दिल नशीन पूरी दलेर हो गई। दिल नशीन कहती कि मैंने खाला कोई मिल गई सी तो मैं चाह वास्ते कहती सी नाज़िम सही थी, मैं उसको चाह पीने वास्ते चल गई सी। घर आती है दिल नशीन, फिर अपनी वो ना तपी हुई है ना कि जैसे महमल को भी सारा कुछ। सास को कहती है कि आपने ना बड़ा फ़ोन किया था ना मेरी माँ के घर पूछने के लिए कि मैं उत्थे पहुँची हाँ कि नहीं पहुँची, हुणे भी फ़ोन कर ते मेरी माँ को पूछ लिया कि मैं उत्थों किन्ने बजे निकली सी, मैं पूरे टाइम पहुँचा कि राज मैं कितने होर चली गई हाँ। सास कहती तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं, तुम्हें फलाना नहीं, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। सस वो ना मतलब बिस्ती जी कर दी कि तू इंज। सस कहती मैनू सारा ख्याल करना पैंदा है, मैं इस घर की वड्डी हाँ, कोई की करदा की नहीं करदा पता नहीं। इस मौके ते कहती दिल नशीन का बहुत शानदार जवाब सी। दिल नशीन कहती है कि तू तेनू मेरा तो बड़ा आ गया कि देखना चाहनी मैं सही जा रही हाँ गलत जा रही हाँ, कभी अपने पुत्र ते नजर नहीं रखी कि तेरा पुत्र की करदा पिया। उस बगैरत ने अपनी पुरानी महबूबा नू घर ही ला के बिठाया पिया मेरे सामने। वो बेचारी कहती है कि मैं मर जावां, मैं की करा। हनी दिल नशीन दे नाल मैं बिल्कुल दिल नशीन दे नाल ना, दिल नशीन जो भी करेगी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ, ਹੈਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਨ ਹਨੀ ਕਿ ਹੈਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਫੋਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਨ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਮਨ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा उस बार रात में हैदर का फोन आता है, फिर महमल दसदी, महमल पुछदी उन्होंने कि तेरी बड़ी बेइज्जती करके गया सवेरे, तेरी सुलह हो गई। कहती हाँ सुलह हो गई, उन्हें माफ़ी मांग ली सी। कहती माफ़ी मांग ली सी ना, तो झूठ बोलनी पई है। कहती ਉਹਦਾ तो माफ़ी मंगने का तरीका ही लैदा है। हैदर माफ़ी इंज मंगदा उन्हें जिस तरह बेइज्जती की होंगी ना, वो कहता उस तरह मेरी करो, जो मैं तुहानूं कहा ना उंज मेरे नाल कहो, फिर मैं मतलब कहांगा कि तुसीं मैनूं माफ़ कीता। कहती तू एवें झूठ बोलनी पई है। यानी हर वक्त उस बच्ची नूं दस्सिया जांदा है कि पहले की हुंदा ते की नहीं सी। मैं कहनी हाँ हैदर एक बारी उन्होंने विआह के बाद दिल नशीन नूं फड़ लैंदा, फिर बच्चा तेरी बेइज्जती करनी बनती सी, फिर तेरा दुखी होना बनता सी। विआह तो पहले उन्हें कुछ किया नहीं किया, विआह के बाद तो नहीं ना कुछ भी उन्हें किया सी। अब हैदर कह रहा कि अच्छा मैं सुबह आ रहा हूँ ये वो सारा कुछ इस तरह, तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो बेचारी खुश हो जाती है। सुबह ना फूलों का एक गुलदस्ता आता है, वो बड़ी खुश होती है कि हैदर ने भेजा। अच्छा पूरे घर च मुड़ के ना गुलदस्ते आई जा रहे हैं, हालांकि गुलदस्ते जोड़े आ रहे हैं जरा नहीं लगता कि हैदर भेजता पाया, तो ना ही होंदा 100 रुपये का गुलदस्ता। एडे भैड़े गुलदस्ते, चां दे गुलदस्ते आंदे कि पता चलता किड्डे महंगे गुलदस्ते ने। चौंचे दे गुलदस्ते ना पूरे घर च ना जगह जगह विंगे टिंगे पूंछां विंगे, यह भी नहीं किया, एक तरीके फुलों की सैटिंग ही सही कर देंगे। सारे घर च फूल बने। अच्छा हैदर आ गया, हैदर बहुत खुश होता है फूल दे के। हैदर कहता है कि दिल नशीन ने मेरे लिए सजाया है, अच्छा कि मैं आ रहा हूँ। दिल नशीन बेचारी खुश हुए कि हैदर ने मेरे लिए भेजे, मैंने मनाना चाहते हमजा ने। अच्छा ओ दिल नशीन बेचारी फिर ना 950 रुपये की मैक्सी पा के, लाल मैक्सी चिट्टा नाल दुपट्टा, लाल मैक्सी चिट्टा दुपट्टा की सी, लाल मैक्सी पा के चिट्टा दुपट्टा रख के बेचारी लहरांदी पौड़ियां उतरदी आन लई खुशी ना कि अज मैं मैक्सी पा लई, अज मेरा फराक लथ गया। मैक्सी पा के झूमदी झमांदी आन डई है। हुण सिर्फ इन्नी गल हैदर ते ओहदी माँ अपनी सेंस ना सोचदे कि जे बच्ची गलत। अच्छा हैदर ओहदी कहंदा, हैदर माँ कहंदी हैदर नूं बेटा तू इन्ने फूल भेजने सी, ना ते लिख दिंदा। कहंदा फूल मैंने तो नहीं भेजे। ओह कहंदा चीख मारदा दिल नशीन, कहंदा किहने भेजे ने फूल है, हमसा ने भेजे ने ना। सिर्फ उस टाइम मैं गौर करदा जिस तो लाल मैक्सी चिट्टा दुपट्टा पा के पौड़ियां तो लहरांदी आंदी पई सी। हनी जे उन्हें भी पता होंदा उन्हें भेजे ने, उन्हें एडे कॉन्फिडेंस नाल लाल मैक्सी पा के लहरांदी आना सी। वो बेचारी कहंदी मैनू नहीं पता इस चीज़ का कि एड़े फुल ने कि किहने भेजे किहने नहीं। जनाब जी फिर हैदर शुरू हो जाता बेइज्जती करना। तो अल्लाह शुक्र दिल नशीन बड़ी दलेर हो गई हुई है। चलो सी बात है। दिल नशीन अगली कहती, दिल नशीन कहती मैनू बोलना मैनू करना, अपने गिरेबां च मूँह पा के देख ते तेरी जेड़ी तेरी साबका निशानी मेरी अखां दे सामने सवेर तो शाम जेड़ी मैनू अज़ियत मिलती है,
ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ 올림픽 ਦੀ ਦੌੜ ਚ ਮੱਛਰ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਦੌੜ। ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਲ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਨਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। हैदर तो दी माँ चल लगे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अपने वीकेंड ड्रामों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल कैसा रहा? रक्से बिस्मिल का पहला सीन इसमें दिखाया कि जरी रोजे रख रही, सारा कुछ। पीर कुदरतुल्लाह खुशी ना मरन वाला हो गया। लगता पीर कुदरतुल्लाह जेड़ा सी कि जिंदगी पहली बारी तेरा ते मजहबी घराना, तेरे मुरीद सारे आसे पासे जो नमाज़ां रोजे, तू अटा क्यों इन्ना खुश हो कि बच्ची रोजे रखती पई है, वो बच्ची नमाज़ां पढ़ती पई है। पीर कुदरतुल्लाह पागल हो गया कि सारा कुछ होने दिया। अच्छा उसदे बाद जनाब जी सारंगा तेरी याद में पल पल नैन बहाए रे। सारंगा, नामराज, लेला। लेला का है? लेला तो थी नहीं वो तो। मेरी गल तो सुन ले। अच्छा। लेला चांदपुरी हाँ। सब दी जिंदगी दा इक्को मकसद। हाँ। मूसा, हाँ। जोहरा, मूसा, जोहरा। और चाहते हैं मकसद पूरा भी ना हो, मनी मैंने ख्वाहिश भी है ना मिले, मिल गए तो हमारा क्या होगा। और पता चल गया जोहरा वहां पे, तो मूसा कहता है मैं जा रहा हूं, अभी नहीं, सही वक्त आएगा तब जाएंगे। पिछले 6 किस्तों से तो लोग नहीं मिलने दे रहे उसे। हाँ मिले खत्म फिर क्या क्या सरंगा दे सारे खत्म पे उनका ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਆਨੇ पे हैं। जे ਅਸੀਂ मूसा ਨੂੰ जान ਦਿੱਤਾ ज़हरा को, ਅਸੀਂ तो चल जाएंगे ड्रामे में। खुश था वो जा रहा है, शुक्र है जा रहा है। उसने कहा नहीं आज ना रुको, आज मैं जाके रहूंगा। वक्त चला गया, मेरी जोहरा दर बदर की ठोकरें खा रही है, रुको जाओ रुको जाओ रुको जाओ, फिर रुक गया। नेक्स्ट वीक जाऊंगा मैं आखिरी एपिसोड में। आप बताओ जरा मूसा ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੇ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਹਰਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਗੱਪੇ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੋ। ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं। तेरी उन्हें लभने पे जोहरा नूं साड़ी जिंदगी च एक खुशी, एक मकसद मिल गया। साड़ी खुशी खोना चाहना है, सारी जिंदगी च तो इको खुशी है। की खुशी सी। अच्छा बंदा मूसा ना याद करदा ओनू जोहरा नूं किसी गल तो ते इंज रोण जिहा लगदा। तेरे सारंगा कहंदा चुप रोई ना मूसा, मैं जिंदगी च कदी नहीं रोया, मैं पहली बारी रोवांगा जे तू रोया। ना तेरा पुत्र सी मूसा, तू रोएगा तो मैं रोऊंगा। दिल का कनेक्शन बन गया। सब लैला जिसे पागल हुई थी जोहरा पूरी जेड़ी सारी टीम पागल हुई पई। अच्छा उदों जेड़ी जोहरा है, हाय मेरे अल्लाह या अल्लाह, पीर कुदरतुल्लाह दे या हजरत आ गए ने वापस। मैनू इस सीन दा मकसद दस्या जावे। या हजरत आ गए ने, पीर कुदरतुल्लाह या हजरत मुकालमाबादी हो रही। या हजरत कहंदे ने तेरा ईसा जेड़ा तो तू मैनू देता नगीना, हाँ वो कहता मैनू इन्ना संभालिया कि कोई अहमद ने भी नहीं संभालिया। पीर कुदरतुल्लाह कहंदा तू मैनू अहमद दिता कि नगीना देता, इन्ना मैनू किसी ने संभालिया नहीं होना। नखत्यो पीर कुदरतुल्लाह ते या हजरत जे तुहाडे दोनों बच्चे नगीने सी, ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੋ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਗੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਗੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖਦਾ। ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਚਾ ਪੀਰ ਕੁਦਰਤੁल्लाह, ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਲੁੱਚਪਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪੀਰ ਕੁਦਰਤੁल्लाह तेरी वोटी पूछे। पीर कुदरतुल्लाह ते मैंने कोई गुस्सा चढ़िया, उंज उठदा है इंज को तकड़ा मारदा, कोई काम तो नहीं जरी बेटू, कोई काम तो नहीं जरी बेटू। तेरी जिंदगी भर दी साथी, मैं तेरियां बड़का सारी जिंदगी सुनती रही। बेचारी बदनसीब तेरी वोटी भी, उन्हें इन्नी भी हैसियत ना दी। बदनसीब बेचारी है, कहंदा ना अहमद बेचारी ना कहंदी, आप कहंदा बेशरम। कुदरतुल्लाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਕੁਦਰਤੁल्लाह, ਸਵੇਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਪਈ ਏ 10 ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਬੇਚੈਨ ਤੜਫਣ ਡਈ ਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ शाम सुनागा। ਉਹ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ शाम को सुना कहता है हाँ रिश्ते की बात करनी कहती उसी की वो कहता फिर ਹਾਂ काट दो ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੜਫਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਂਪ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਨਖੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। टाइम दिखा ना 2-3 महीने गुजर गए इद्दत खत्म हो गई इसकी ना सब ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। अच्छा फिर आगे बोलो। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂਸਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਹਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ही पहुंच गई हुई है। तो ਹੁਣ अगली अब जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो लास्ट एपिसोड भी है, अब उसको देखते हैं जैसे जिस तरह पीर कुदरत तआला सारा ये चीज़ का किस तरह करता, किस तरह एंड का सीन दिखाया। मैं कहनी खल्ला तेरी शक्ल सारी नहीं सारी उन्होंने बेस बनाई बेचारे सारे घर वाले ने कि मूसा ना ब्याह पता जो सारा कुछ कहते बस तू क्योंकि पीर कुदरत इनकार कर देंगी सारा कुछ सही हो जाएगा। जोहरा ने हाँ कर दी। जरी ने बोला क्यों कि हाँ आप बताओ, तू दस दे। आप बताओ। नहीं तू दस दे। जरी ने सोचा कि अगर मैंने ना कर दी और फिर मूसा से रिश्ते की बात करें तो घर में कितने ज़्यादा तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, जब पता चलेगा मैं कौन हूँ, बाप बेटी की लड़ाई होगी, मुझे लेके जाएगा। तो उसने कहा कि मैं इस घर को बहुत मैं टेंशन पहले दे चुकी हूँ। ये मेरा दिमाग में लगा। तो पर सारे घर वाले दिया गल कोली के कौन है। जब मूसा की शादी करेंगे तो बात तो सामने हम आ ही जानी ना जोहरा कौन है। अच्छा हाँ अच्छा नेक्स्ट क्या होगा आपके ख्याल से? जोहरा मिलेगी इन्हों। अच्छा कुछ नहीं वैसे जो सही बात है, कुछ ही नहीं पता एंड का। मुझे पता क्या लग रहा है? हाँ हाँ मुझे लग रहा है होना ये है कि इसकी शादी अहमद के साथ ही हो जानी है नहीं कभी भी नहीं। और एंड पे फिर पता नहीं कौन सा ड्रामा था इस तरह कि मूसा मर जाएगा, पता अल्लाह नहीं। ना 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 पता नहीं मुझे लगा सैड एंड होगा वो इसका। बस ये बात है एंड पता नहीं होगा क्या। किस वजाहत ड्रामा जितना भी देखा मैंने, उन्होंने कोशिश की है कुछ हटके करने की, थोड़ा फिल्मी करने की, तो एंड इसका बहुत ही क्लीशेड सा नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। कोई तो मेरे ख्याल से मूसा मरेगा या कोई तो कुछ डिफरेंट होगा, हैप्पी एंडिंग नहीं मेरे ख्याल से होने वाली इनकी। अच्छा मुझे लेट्स सी क्या होता है, नेक्स्ट वीक देखते हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत का नाम अगर होता मलंग और मज़ार अम्मा तो ज़्यादा बेहतर होना सी। ड्रामे च दसो मैं अक्सर अगर जब दुखी हूँ तो मैं भला की कहनी हाँ, हाय मेरा दिल कहता कि मलंग बन जावा। मलंग होता जैसे दुनिया माफ़ी कुछ ना अल्लाह का दीन कुछ भी नहीं होता। दीन में होता क्या मतलब? किसी चीज़ का नहीं मलंग होता सी जुआ कदे बेस बने किसी मज़ार से बाहर बैठा होता। दीन से तो होता अम्मा नहीं, अगर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, मेरे ख्याल से अल्लाह के साथ वो होता है एक रिश्ता, एक वो बन जाता है कनेक्शन। अल्लाह ने एक कनेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं जे चिट्ठी जुआ पई आउण गंदी गलीज। अल्लाह नूं पाकीज़गी इन्नी सफाई पसंद वे, मलंगा ते हुंदा ही नहीं सफाई सफाई दा। अल्लाह माफ कर, नासां च पाण दे खाना, मूंह च पाण दे खाना, गंदे मंदे कपड़े, बस अज बैठे हुंदे ने ना नमाज ना कुछ। जेह्ड़े मलंग हुंदे ने मलंग ऐ ही हुंदे ने, बस इंज नचदे रहिंदे ने ते इंज करदे रहिंदे ने, एह मलंग ऐ हुंदे ने। अल्लाह नूं ऐ नहीं, अल्लाह दा गै तुसीं पाक साफ रह के गरीबी होवे कुछ होवे नमाज पढ़ो, मेरे को दुआ करो, ऐ हुंदा। इस ड्रामे में सारा जोर डाल दिया मलंगों से कि तुसी अल्लाह को ना मंगो। इसमें शिरक की हद कर दिया इस ड्रामे ने। हद हुंदी ना, तुसी हद खत्म कर दी थी। पहले एक मैं ड्रामे च सब तो जहर करैक्टर लगा सी मलंग दा, जिन्हें तैमूर दे मरण दी तलाह दी सी। उन्होंने हर गल पता होंदी है। उस मलंग को मैं दुखी सी, तुसी एक होर शिरक उत्ता तुसी फरहाद दूसरा मलंग फरहाद पाता कि जो सारा कुछ किसी ने जो मंगना है मसला बिछा के तुसी अल्लाह को नहीं मंगना, तुसी फौरन तो पहले मज़ार ते जाना है। हुण असीं दाता साहब ने ना, दाता गंज बख्श, उन्हां दे मज़ार ते जाना ते कहना या अल्लाह मैं गुनाहगार हाँ, ए नेक कश्ती है, इस नेक कश्ती का सदका मेरी दुआ सुन लै कि मैं गुनाहगार हाँ, इन्हां दा सदका। ऐ नहीं कहना कि याद दाता मेरी सुन लवो ते याद दाता मेरी इंज कर दो। अल्लाह को कहना इन्हां दा सदका। इस ड्रामे के अंदर भी ऐसी है, ये कहते हैं कि मेरी दुआ मांग दो अल्लाह से, मेरी दुआ मांग दो। मैं कहनी हज़रत दाता गंज बख्श एक अजीम। अच्छा हाँ उस सेंस में हाँ वो ते ओ ते साडे वर्गे आम इंसान बैठे पे ने जेड़े उत्थे जेड़ा फरहाद की हैगा इश्क दा मारिया पिया की हैगा। उसमें कुछ नहीं। हुण जेड़ी रुमाना है, रुमाना उसको दवाई करवाण गई है। रुमाना बुखार ते तड़फन रही है, तड़फ दी नहीं ते हमेशा रुमाना बुरखा पा के जांदी है, घरों बाहर जांदी है। ओदे नाल ओदी मां या कोई मुलाजमा कोई कुड़ी जरूर हुंदी है। अज रुमाना फुल तैयार, फुल महंगी HSY दी शॉल लीती उन्हें,
ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਪੜੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਫਰਹਾਦ ਕੋ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਰਹਾਦ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਲੰਗ ਬਣਾਤਾ फरहाद ਨੂੰ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲੰਗ वे वो मेरा ख्याल। मैं एक बात मैं आप कहना चाहूंगा कि यहाँ पे दुआ अल्लाह से ही मंगवा रहे हैं, उस बंदे के थ्रू ही मंगवा रहे हैं जिससे नॉर्मली होता है। वो ये कह रहा है कि आप दुआ कर दो मेरे लिए। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? हाँ, वो ਉਹ गलत। ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। फरहाद ਚੱਦਲ हाँ, ਵੇੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। exactly, ਗੁੱਸੇ हाँ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ दुनिया भी रखो दीन भी रखो। अल्लाह इस चीज ਨੂੰ पसंद करता वो है। तो बात गलत है खाली दीन रखना जरा मुश्किल नहीं जे। दीन अल्लाह ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, वजू करो मसले ते खड़े हो, अल्लाह ते मान जाता है। दुनिया बड़ी कुत्ती है, दुनिया ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ बड़ा मुश्किल है। ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ। ਨਾ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਨਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਸਣ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अल्लाह ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ है, दीन रखना बहुत आसान है, दुनिया रखनी मुश्किल है। ऐ कि अब मेरे को जब ड्रामे में दिखाते हैं फरहाद की माँ दुखी, मेरे सीने 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਲੋਂ ਫੜਾ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਖਾਦਾ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਠੰਡ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ये किस तरह का? ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਰੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣ ਲਈਆਂ। ਨਖੱਤੀਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਮਾਹੀ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਦੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਕੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਾਈਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇਠ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਲੱਭੀ। ਮਾਹੀ ਬਚੀਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਨਖੱਤੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸਿੱਟਾਂ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਠ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣੀ? ਫਾਈਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੇਠ ਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਈ ਤਸਵੀਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੱਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਸੀ ਜਹਾਲਤ। तो जेठ को क्या सूझी वहां पे सब कुछ रखने की? ਜੇਠ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦਾ? ਪੜਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਾਹੀ ਦਾ। अब मैंने उससे लगा कि मैं पता नहीं क्या देखूं, क्या देखूं? तस्वीर से नजर आई अल्लाह एकदम तेरी से। शान में गाल गाल ते बच्चे भला की गाएंगे? कोई फोन कुछ पढ़ा, सात तहजीब के खिलाफ होता है ये बात ऐसे करना, सात तहजीब के खिलाफ। मैं तहजीबा बड़ियां सिखाते हो। माँ ही तारी माँ ने किया तो सही गल कर ली। माँ ने पूरा खत पढ़ लिया, खत पढ़ के पता नहीं की लै लिया बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ ਮਾਹੀ ਚਲ ਗਈ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। अल्लाह जाने कुछ नहीं हो रहा ड्रामे के अंदर, कुछ नहीं होता। मैंने ड्रामा देखा ना, जब ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਵੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀਨ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪਿਚਪਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ का पता नहीं की इश्क का की सी थी, उसने बोला था, इश्क दी थी पता नहीं की इश्क का कुछ है जी, इश्क का। और वो जो मलंग है वो एकदम से ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ,
ਉਹ ਚੀਕਾ ਉਚੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अम्मा है ਹਾਂਜੀ झूठी? ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ, ਬਕਾਇਦਾ 2 ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। नहीं वो था डराता है एकदम से हक अल्लाह ऐसे ऊंची से। ਕੋਲ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੰਗ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ मुझे तो लग रहा है वो है ना वो जो माही की सांस, ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਸ उसका चक्कर इसके साथ था ਨਹੀਂ कोई। ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ, हाँ, ਇਹ ਵੀ हाँ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ। ड्रामा पे तो रुक नहीं किया काफी हद तक। अब नेक्स्ट वीक का जो है ਬਸ कुछ ਕਹਿੰਦੇ नहीं है। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮਲੰਗ ਮਜ਼ਾਰ। आगे बढ़े पे चलो आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत, मेरे प्यारे बच्चों, माँ सदके जावे। अम्मा पहली सी मोहब्बत का रिव्यू करो। काफी अम्मा, comment- काफी comments आ बहुत रहे आंदे कमेंट में, चाह कसना ਤੁਹਾਡੇ प्यार च मैं पहली सी मोहब्बत देखनी है। मेरे को कहानी सुन लो पूरी, इस कहानी कुछ भी नहीं है। फिर रखी रोंदी रही, रखी अगली किस्त च भी रोनी रही है। रखी रोंदी रही, इस किस्त च असल में ਉਹਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਤੇਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। कौन ਰੱਖੀ ਦੀ ਸਤੇਲੀ कौन है ਮਾਨੀ इसका प्रेमी? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਨ ਦੀ अम्मा ਵੋਟੀ, एक्टर कौन है राजवट का प्रेमी कौन है मैं से पूछ रहा हूँ। अनजान है कोई। अच्छा, अच्छा। अनजान है तो मतलब वो प्रेमी भी आ गया, पर वो अब कहती है कि नहीं, मतलब जैसे शबीर जान को छोड़कर नहीं जाएगी। उसका प्रेमी भी, भाई यह कहानी में कुछ नहीं अभी हुआ, अभी असलम उसको भगा के नहीं लेके गया। रखी इस एपिसोड में भी रोती रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बस यही है, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा? डार्क ड्रामा, माफी क्यों? बच्चों, मैं क्या चीज अगली एपिसोड तो भी मजेदार। कुछ नहीं हुआ। बच्चों जो नहीं देख रहा फौरन वापस आ जाओ, बड़ी मजेदार एपिसोड। और नेक्स्ट वीक तो उससे मजेदार। तो यार, मैं और माफी आप- मांगते नहीं और है। आप पता नेक्स्ट को ना कहते हो नेक्स्ट वीक और तो भी मजेदार। तुम आगे मिस्त्री करके खुश हो गया, लोगों ने नहीं पता, तू दस मैं की कहनी यार, मेरे मुंह ते चढ़िया जेड़ा लफ्ज Next week, so next week हाँ, क्या- जो भी होगा। अच्छा, इस वाले तो होना था ना, होया कुछ नहीं। हुन अगली च होना जो मजेदार होना। ए वाली एपिसोड ते ए वाली एपिसोड की सी, हैदर आ रहा है, हैदर जा रहा है। असफर आ रहा है, उसको कौन है? सफीर आ रहा है, सफीर जा रहा है। पूरे क्या पूरी मतलब? एपिसोड च आना जाना लगा रहा। पर इस ड्रामे च यह है कि एहतराम बड़ा दा है सारे एक दूसरे का। जे सफीर घर जाके बिस्ती करता है, हैदर सुकून ना सुनता है, पूरी गल सुनता है। फिर उसके बाद जेड़ा भी किसी कोई अटैक करता विच बोल के अटैक नूं रोकदे नहीं, पूरे सुकून नाल दी गल सुनदे ने। जो सुन ले फिर अपनी गल कहना शुरू करता है। नहीं तो बंदा कहना भी चाहे वाली गल गलत होगी, सही होगी, ये वाली बात नहीं। हर कोई चीज़ का इस तरह करता है। अच्छा, ये च ना हैदर दा बाप जेड़ा है, हैदर दी मां कहंदा, ओखो, मैं कहता था हैदर के दिल में रिश्तों के लिए वफा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? आज पता चला वो किस पे गया। किस पे? नहीं, गोलमारी बेगम वो तेरे पे गया। ओह। तू बेवफा है, तुझ में वफा नहीं है, वो तेरे पे गया। मैं वफादार हूँ, मैं वफा करता हूँ, इसलिए तेरी जो खुशी है मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, क्योंकि मेरे में वफा है। ना जी ना, हैदर दे अब्बू जी घर जी वफा 3 या 2-3 किस्तां पहले तुसी हैदर दी मां नूं कहा सी कि मैं तैनूं तलाक दे देवांगा, तू तलाक दे रहा सी, ते च वफा कित्थों आ गई? जेड़ा ऐस तू वफा दा पुतला बन गया, तू ते आप तलाक देन लगा सी। बकाया अगली वाली एपिसोड देखते हैं। बकाया ये वाली एपिसोड ने बहुत मायूस किया, आना जाना लगा रहा। हैदर कदी आंदा अम्मा मेरी जंग शुरू हो गई, मेरी जंग शुरू होने लगी, यही तलावा देना आंदा रहा अपनी माँ को बार बार कि आ रहा जा रहा, कुछ नहीं चगा इस एपिसोड च। खत्म। सॉरी। इसी के साथ हमारे ड्रामों के रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। लास्ट वीक मैंने शो रिकमेंड किया था बाप, बहू और बेबी। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हमें बड़ा अच्छा लगा, बचपन की याद आ गया। बहुत लोग उस शो को पसंद करते थे, डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं क्रिएटर्स की तरफ से जो 1-2 और खूबसूरत ड्रामे उनका भी जिक्र कर लिया जाए। एक है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जो हम सबका बहुत फेवरेट है। एक है खिचड़ी, जो अम्मा को शायद इतना पसंद नहीं वैसे, लेकिन पहले वाला पसंद था, उसके बाद बहुत अच्छे हैं। कॉमेडी ड्रामे हैं, कहानी बताने को ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये कि बहुत खूबसूरत किरदार हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो डे टू डे की सिचुएशंस हैं, उस तरह उस पर बहुत हंसी आती है।
और ये है कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई का भी एक दोबारा उन्होंने सीजन 2 निकाला था कितना जो मजेदार सी हो। हाँ, क्योंकि ड्रामे ना तकरीबन 10-15 साल पहले आए थे, पहले सीजन, फिर दोबारा उन्होंने उसको सीजन 2 किया। खिचड़ी का भी आई थिंक ये तीसरा सीजन था जो भी आया था ऑनलाइन। अम्मा मजे का था वो ड्रामा में, है ही इस तरह का। खैर जो भी है, क्योंकि टीम सेम है ना, तो राइटिंग स्टाइल जो है और जो कहानी को पेश करने का जो क्वालिटी है वो वैसी है। तो ये भी 2 रिकमेंडेशंस हैं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई और खिचड़ी। उमूमन तौर पे तो काफ़ी लोगों को पहले से पता ही होगा इनका, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक अच्छी रिकमेंडेशन साबित होगी। और शो हमारा ख़त्म होता है। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने लास्ट वीक कमेंट किया कि अब #फीडबैक कॉर्नर की बात करें, #अम्मास डे की बात करें। तो असल में हो पता क्या रहा है, #अम्मास डे और जो फीडबैक कॉर्नर ना, उससे बहुत ही बेतुकी सी बातें कुछ हो रही हैं। मैं अब चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये भी चाह रहे हैं कि वापस से हम ना प्रॉपर एक #फीडबैक कॉर्नर करें, प्रॉपर #अम्मास डे करें। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग #फीडबैक कॉर्नर के साथ एक प्रॉपर कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, उसको आप करें, इजहार करें उसका। तो जो अगर कुछ मुझे लगे ना कोई लिजिट बात है तो उसको मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीक हम बल्कि नाम लेके साथ पढ़ेंगे उसको। और अम्मास डे के लिए भी किसी के पास कोई है सवाल तो आप ज़रूर पूछें, हम उसको भी नाम लेके नेक्स्ट वीक करेंगे। हम 2 से 3 सवाल ईच किया करेंगे, बट आई वांट कुछ कोई सॉलिड बात हो, कुछ सवाल हो, ये ना हो कि जी हाँ आई एग्री विद यू, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, #फीडबैक कॉर्नर। अब इसका मैं क्या करूँ? तो आप लोग कुछ सॉलिड बात करें, #फीडबैक कॉर्नर, #अम्मास डे। हमें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल याद से बजा दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।